है गाइज, आज हम देखेंगे लर्न अबाउट स्टैटिक मेथड। ओके, तो स्टैटिक मेथड के बारे में कुछ चीज़ें जो हमें सीखना ज़रूरी है। तो आज हम कुछ चीज़ें सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स गो टू द इक्लिप्स एडिटर। ओके, तो मान लो यहाँ पे मैं एक स्टैटिक मेथड बनाता हूँ जो कि क्लास की होगी यहाँ पे, स्टैटिक वाइड, और जैसे कि मैं इसका नाम देता हूँ मेथड। ठीक है, तो मैंने एक मेथड बना लिया यहाँ पे, ये स्पेल मिस्टेक हो गया यहाँ पे, मेथड। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टैटिक मेथड बनाई है। ओके, अब इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी हमें चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहली बात ये है कि स्टैटिक जो भी मेंबर होते हैं वो क्लास के होते हैं, तो उसको हम कॉल कर सकते हैं क्लास के नाम से। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास का नाम डेमो है और डेमो डॉट उसकी मेथड यहाँ पे इस तरीके से मैं कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर हम लिखेंगे जैसे कि सिस आउट यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक मेथड। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें वो मेथड कॉल होगी यहाँ पे इस तरीके से, स्टैटिक मेथड। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि हम स्टैटिक मेथड जो है वो क्लास के थ्रू ही कॉल करेंगे, क्योंकि जिसको स्टैटिक लगाया है मतलब ये मेथड इस क्लास की हो गई है, इसको ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट थिंग। ना सेकंड थिंग यहाँ पे ये है कि स्टैटिक मेंबर एक्सेस ओनली, यहाँ पे स्टैटिक मेथड एक्सेस ओनली स्टैटिक मेंबर। ठीक है, तो ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे स्टैटिक के बारे में। जो स्टैटिक मेंबर है ये बाहर के मेंबर अगर एक्सेप्ट करना है तो ये सिर्फ स्टैटिक मेंबर ही एक्सेप्ट करेगी। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर x इक्वल टू 50 दे दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इस x को प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पे x को, तो यहाँ पे एरर देगा यहाँ पे। ठीक है, एरर क्या देगा, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड। मतलब स्टैटिक मेथड के अंदर आप इंस्टेंस वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते, या फिर नॉन स्टैटिक जो भी मेंबर्स है वो स्टैटिक मेथड के अंदर आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अगर यूज करना है आपको तो वो मेंबर भी क्या होनी चाहिए, स्टैटिक ही होनी चाहिए, तभी जाके वो यूज करता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, अगर इंटरव्यू में आपको पूछा गया है कि वाई स्टैटिक मेथड ओनली टेक अ स्टैटिक मेंबर इंस्टेड ऑफ अ नॉन स्टैटिक मेंबर, तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि स्टैटिक मेथड जो है वो विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट रन हो सकती है क्लास के नाम से, लेकिन अगर उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के मेंबर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ है, तो फिर वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये मेथड जो है स्टैटिक मेथड क्लास से बिलोंग है और क्लास से ही कॉल हो रही है, लेकिन वहाँ पे ऑब्जेक्ट का कोई संबंध है ही नहीं है। फिर ऑब्जेक्ट के मेंबर वहाँ पे कैसे काम करेंगे, तो इस प्रॉब्लम की वजह से स्टैटिक मेथड अपने स्टैटिक मेंबर को ही क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, नॉन स्टैटिक को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि स्टैटिक मेंबर जो होते हैं वो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्टैटिक मेंबर जो होते हैं उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए नॉन स्टैटिक मेंबर हम स्टैटिक मेंबर के अंदर नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मान लो मैं एक मेथड यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि पब्लिक वाइड मेथड कुछ नहीं रिटर्न करेगी, और यहाँ पे मेथड टू यहाँ पे लिखा है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिस आउट यहाँ पे मेथड सेकंड। ठीक है, जैसे तो मैं इस मेथड को स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेथड जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट से बिलोंग है, इसको रन करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और स्टैटिक मेंबर को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेथड टू कॉल करना चाहता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से मेथड टू, तो ये मैंने कॉल कर दी मेथड टू, तो यहाँ पे फिर भी एरर आ चुका है, तो इसलिए हम इस मेथड को भी क्या करेंगे, स्टैटिक यहाँ पे लगाएंगे। जैसे स्टैटिक लगाएंगे यहाँ पे ये मेथड टू यहाँ पे कॉल होगा। ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखते हैं हम। रन करने के बाद डेमो क्लास से मेथड को हमने कॉल किया है, और उसके अंदर दूसरी मेथड को हमने कॉल किया है यहाँ पे इस तरीके से, तो ये दूसरी मेथड का आउटपुट आ चुका है, और उसके अंदर हमने पहले x की वैल्यू 50 प्रिंट की थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक सेकंड पॉइंट है, आपको इंटरव्यू में कहना है उनको कि आप जावा के अंदर स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक मेंबर नहीं एक्सेस कर सकते। थर्ड थिंग,
स्टैटिक के अंदर आप दिस नहीं यूज कर सकते। ओके, जैसे मैं यहाँ पे दिस डॉट टू स्ट्रिंग मेथड यूज करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे दिस यहाँ पे नहीं एक्सेस होता है। क्यों? क्योंकि दिस का मतलब ये होता है कि इस मेथड को कोई ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट मतलब दिस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉल तो सिर्फ क्लास के नाम से कॉल हो रहा है, और क्लास का नाम हम नहीं यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे दिस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया ही नहीं है, तो दिस यहाँ पे नहीं वर्क होगा, ठीक है। सेकंड, स्टैटिक मेथड के अंदर आप सुपर कीवर्ड भी नहीं यूज कर सकते। सुपर का मतलब होता है कि जब इनहेरिटेंस होता है, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास रिलेशनशिप होती है, तो चाइल्ड क्लास के अंदर हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं तो सुपर का इस्तेमाल करते हैं। तो सुपर का मतलब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन स्टैटिक मेथड किसी भी ऑब्जेक्ट के मेंबर को या फिर ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस करता है और उसी के ऊपर ही वो एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे सुपर भी हम नहीं यूज कर सकते, दिस भी यूज नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, स्टैटिक जो होता है वो स्टैटिक मेथड किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट स्टैटिक मेथड रन होती है, तो ऑब्जेक्ट की उसको कोई ज़रूरत नहीं होती है। और विदाउट ऑब्जेक्ट ये मेथड कॉल होती है, तो ऑब्जेक्ट के मेंबर इसके अंदर वर्क नहीं होंगे, ठीक है। तो गाइज, ये था स्टैटिक के बारे में। आप स्टैटिक के बारे में इंटरव्यू में आप इस तरीके की चीज़ें बोल सकते हो स्टैटिक के बारे में, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड जो होती है, ये मेथड क्लास से बिलोंग होती है, ओके, और क्लास का इस्तेमाल करके ही हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका अलग सा थोड़ा सा यूज़ है इसके अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर। जब इनहेरिटेंस स्टार्ट होगा तब हम ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर कर देंगे, जब हमारा पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट होगा तब, ठीक है। तो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टैटिक मेथड इज हियर, कि स्टैटिक मेथड के अंदर किस तरीके से हम मेंबर एक्सेस कर सकते हैं और वो मेथड किस तरीके से रन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। थैंक्स।